देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसे लोगों का है जो विज्ञान के प्रत्येक आधुनिक आविष्कार के बाद ये दावा करने लग जाते हैं कि इसका आविष्कार तो हमारे पूर्वजों ने बहुत सालों पहले ही कर लिया था, और इसके लिए उदाहरण ढूंढते हुए वे वेद पुराणों तक सरपट दौड़ लगाते रहते हैं। इसके लिए वे वेदों, पुराणों आदि की काल्पनिक किस्से कहानियों को वैज्ञानिक शब्दावली के पैबंद लगाकर पेश कर रहे हैं, और इस तरह के कई लेख पत्रिकाओं ने बड़े जोर जोर से प्रकाशित भी कर दिए हैं। यूरोप में वैज्ञानिक आविष्कारों के जन्म से पहले हमारे यहाँ इन शास्त्रों के विद्वानों ने इनके आधार पर कितने रेडियो, टेलीफोन, रॉकेट, टेलीविज़न, अणु बम, टेप रिकॉर्डर, फ्रिज, हवाई जहाज, अंतरिक्ष यान आदि क्यों नहीं बनाए। स्थिति यहाँ तक पिछड़ी हुई रही है कि हमारे यहाँ कागज़ बनाने और छपाई करने तक का ज्ञान नहीं था, वरना हमारे ग्रंथ पेड़ों की छालों या उनके पत्तों पर न लिखे जाते। चलिए अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे पर कि वेदों में कितना ज्ञान विज्ञान है, जिसका इतिहास में ना के बराबर योगदान रहा है। इनके ज्ञान विज्ञान का तेजस्व पूरी दुनिया में फैल रहा है। इन्होंने रॉकेट तक का आविष्कार कर दिया। ये वेदों में कल्पना करते हुए कहते हैं कि जैसे ही पुरोहित ने कहा तुम स्वर्ग में जाओ, यजमान उस रॉकेट में जिसका वेग संभव है प्रकाश के वेग के बराबर रहा हो, उसमें सवार हुआ और पलक झपकते ही स्वर्ग पहुंच गया होगा, जहां से उसने उस समय की अपनी वायरलेस प्रणाली यानी आकाशवाणी से तुरंत उत्तर भेजा कि मैं स्वर्ग में आ गया। ये रॉकेट की बात वेदों के किसी पुराने विद्वान ने नहीं की, ये तो सिर्फ रॉकेट के आविष्कार होने के बाद से ही की जाने लगी। अगर वास्तव में वेदों में रॉकेट होता और प्राचीन भारतीय इससे परिचित रहे होते तो वे जरूर इसकी ओर अपने भाष्यों और अपनी टीकाओं में संकेत जरूर करते, और सबसे पहले रॉकेट का आविष्कार और रॉकेट का पेटेंट हमारे नाम पर होता। इसके विपरीत एक पुराने ग्रंथ कात्यायन, स्रोत सूत्र और 11वीं सदी के एक भाष्यकार हुबर्ट ने लिखा है कि मंत्र अग्नि से संबंधित है। पहले मंत्र में पुरोहित और यजमान से कहा गया है कि वे ओखली में प्रतिष्ठित अग्नि को हाथों में लेकर स्वर्ग जाएं, वहां देवताओं के साथ रहें। बाद में यजमान कहता है कि मैं पृथ्वी से स्वर्ग में पहुंच गया हूं। तथा कथित रॉकेट द्वारा जिस स्वर्ग में जाने की बात कही है वो एकदम काल्पनिक स्थान है। वेदों की व्याख्या करने वाले उनके समकालीन या कुछ देर बाद की ब्राह्मण ग्रंथों में स्वर्ग की स्थिति के बारे में जो बातें लिखी हैं वे एकदम काल्पनिक है, और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि वेदों की रचयिता रॉकेट और खगोल विज्ञान से प्रकाश वर्षों के हिसाब से दूर थे। एक तरफ तो इन्होंने स्वर्ग की कल्पना कर दी और ये भी बता दिया कि स्वर्ग कितना दूर है, यानी कि पंचविश ब्राह्मण में इन्होंने लिखा है कि पृथ्वी से स्वर्ग और सूर्य की दूरी इतनी है जितनी 1000 गांवों के एक दूसरे पर खड़ा होने से ऊंचाई बनती है। चलो ठीक है, मान लिया। अगर 1.25 मीटर की एक गाय भी मान ली जाए तो स्वर्ग की दूरी 1500 मीटर होगी। क्या बचकानी बातें लिखते हो यार, कम से कम ऐसा तो लिखो जिससे जगह सही ना हो। वास्तविकता तो ये है कि स्वर्ग नाम का कोई स्थान ही नहीं है। आज जो इंसान है वो काल्पनिक तुच्छ दूरियों से भी बहुत आगे जा चुका है, यानी कि स्वर्ग से भी आगे निकल चुका है, लेकिन कहीं स्वर्ग की गंध तक नहीं मिली। आज हमारे जो रॉकेट हैं 14 करोड़ किलोमीटर तक जा चुके हैं। चांद की सतह से, मंगल की सतह से धूल मिट्टी चट्टाने धरती पर ला चुके हैं। मंगल पर मानव रहित यान उतर चुका है, पर किसी को भी कहीं भी स्वर्ग नाम का स्थान नहीं मिला जो धरती से 1250 मीटर ऊपर बताया गया। जो जगह है ही नहीं भाई, उस तक जाने के लिए साधनों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वीडियो को देखने के बाद आप में से ही कुछ लोग धार्मिक भावनाओं से आहत होकर वीडियो में कमेंट में आकर गाली गलौज करने लगेंगे। मेरा उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि विज्ञान के नाम पर धांधली करना कब छोड़ोगे। वैसे बातें तो बहुत हैं, पर टाइम भी बहुत ही कम है, इसलिए बाकी की बातें अगली वीडियो में।